Assalamu alaikum student, welcome to our YouTube channel. So student, today we are discuss quadratic equation. इससे प्रीवियस वीडियो जो हमने अपलोड की थी उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले के साथ सिखाई गई थी। तो आज के वीडियो में हम इसको थ्रू फैक्टराइजेशन करेंगे और जिस फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी मल्टीप्लाई हम करते हैं किसी भी इक्वेशन को तो वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट किया हुआ है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये उसकी बेसिक है कि हमें किस फॉर्म में चाहिए होता है। मतलब हमें एक पहले स्क्वायर चाहिए होता है, उसके बाद हमारे पास एक्स आता है एंड देन हमारे पास कांस्टेंट नंबर सी आ रहा होता है। तो यहाँ पर ये इसकी सीक्वेंस है। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। पहले तो एज इट इज हमने क्वेश्चन उतार लिया। सेकेंड स्टेप में हमें यहाँ पर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क है जो आपको समझने से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पर 1 है और इस 1 को ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू के साथ जो नंबर दिया होगा उस नंबर को लास्ट वाले जो कांस्टेंट नंबर है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6, 6 1 6 6। अब ये 6 नंबर आया है हमारे पास। अब इस 6 के हम इतने फैक्टर्स जितने हमसे बन सकते हैं, जिस टेबल में 6 आता है हम उनके फैक्टर्स बनाएंगे यहाँ पर। अब 6 एक तो 1 6 6 है और इसके अलावा 6 आता है 2 के टेबल में, 2 3 6 और 3 2 6 भी है। एक ही बात है, ये दोनों, इन दोनों में से हम ये फैक्टर लिख दें या ये फैक्टर लिख दें इससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों सेम ही है, बस नंबर जो है एक दूसरे के आगे मैनिपुलेट हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास बीच में जो नंबर है वो x है। बेसिकली हमने ये जो काम किया है ये हमने x की जो वैल्यू है इसको सॉल्व करने के लिए किया है। तो जो फर्स्ट में नंबर है एक्स स्क्वायर के साथ और लास्ट नंबर है उन दोनों को उनका फैक्टर ही निकाला इसलिए ताकि x की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकें। अब हमें यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो हमें x की वैल्यू 1, हमें ऐसा फैक्टर उठाना है कि जिसको प्लस माइनस करने से हमारा आंसर 1 आ जाए। तो अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास फैक्टर बनता है, अगर 1 और 6 लेते हैं तो 6 को पॉजिटिव रखते हैं या माइनस में रखते हैं, 1 जाता है तो हमारे पास 5 आएगा। तो ये 3 एंड 2 का जो फैक्टर है ये परफेक्ट बैठता है कि अगर हमें 1 में आंसर चाहिए तो हम 3 को प्लस में रखेंगे और 2 को हम माइनस में रखेंगे और फिर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 1 में 1x का आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने ये फैक्टर उठाया है 3 और 2, इसका कोई काम नहीं होता, इसके थ्रू हम फैक्टर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। काम सिर्फ इसका होता है जो हमने रफ वर्क में किया होता है, 3 एंड 2। अब देखें 3 है हमारे पास, x की वैल्यू कैलकुलेट करें, हमें प्लस की फॉर्म में चाहिए तो हमने जो बड़ी वैल्यू थी वो प्लस में रखी 3x। उसके बाद जो सेकेंड वैल्यू हमारे पास 2 थी वो हमने माइनस में रखी, माइनस का 2x इस वजह से रखी ताकि 3 में से 2 माइनस करने से हमारे पास 1 का x आ जाए। उसके बाद -6 जो था वो हमने एज इट इज उतार दिया इज इक्वल टू 0। अब मजीद इसको सॉल्व करें तो अब देखें यहाँ पर ये जो दो नंबर है इस पर चेक करेंगे कि सेम नंबर कौन सा है। सेम नंबर यहाँ पर x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी x है, x और x कॉमन है तो हमने एक मरतबा लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर 2x थे, एक कॉमन ले लिया, एक x बचा वो अंदर ब्रैकेट के आ गया, प्लस यहाँ पर क्या है 3 लिख लिया। x चूंकि हम कॉमन ले चुके थे एक मरतबा तो मजीद यहाँ पर है ही एक ही x है तो वो तो हम कॉमन ले लिया तो अंदर कोई x नहीं आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व हम जब करेंगे तो यहाँ पे पहले तो माइनस की साइन है वो वैसे ही आ गई। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर है जो सेम आ रहा है, जो हम अलग से ले लिया जा सकता है। तो आप देखें यहाँ पर 2 जो है, 2 और 6 एक टेबल में आते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन हमारे पास 2 बनता है क्योंकि दोनों वैल्यू एक ही टेबल में आती है। 2 लिखा, उसके बाद x, ये माइनस और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 2 के टेबल में 6 आता है, 3 टाइम पढ़ने से 2 3 6, तो यहाँ पर x प्लस 3 का यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट आ गया इज इक्वल टू 0। अब मजीद आप देखें तो यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ठीक है, तो इन दोनों को एक मरतबा कॉमन लिख लेंगे। बाकी हमारे पास बचा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 3, ये दोनों वैल्यू बराबर 0 के हैं तो इस वैल्यू को 0 के बराबर कर देंगे, इस वैल्यू को ब्रैकेट को भी 0 के बराबर कर देंगे। इन दोनों के 0 के बराबर पुट किया, ये
3 हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए, क्वाड्रेटिक में 2x हमारे पास आते तो यहाँ पर भी 2x ही आए हैं हमारे पास। अब ये जो 3 है ये यहाँ पर इजिकल के इस तरफ प्लस में है, जब इसको इजिकल के इस तरफ मूव करेंगे तो ये किस में हो जाएगा -3, और ये -2 जब इजिकल के इस तरफ मूव किया तो +2 हो गया। इसका सॉल्यूशन सेट बना लें। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x² - 3x - 10। सेम क्वेश्चन उतारना है, सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। मैं आपको रफ फर्क बताती हूँ इसका। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। दोनों फर्स्ट एंड लास्ट फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 10 जा 10 हो गया हमारे पास। 1 10 जा 10 हो गया। अब ये जो 10 है ये और किस किस टेबल में आता है, किसका फैक्टर बनता है? तो ये 2 5 जा 10 बनता है और 5 2 जा 10 बनता है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा ये किसी टेबल में नहीं आता। अब हम देखें हमें चाहिए -3। अब -3 हमें चाहिए तो हम यहाँ पर ये फैक्टर ले सकते हैं। इस वैल्यू को हम माइनस में रखेंगे, इसको हम प्लस में रखेंगे, तो जब 5 में से 2 जाएगा तो -3 हमारे पास आ जाएगा। अब -5x + 2x हमने क्या किया, ये 3 की जगह ये जो फैक्टर बनाया था ये x की वैल्यू के साथ हमने पुट कर दिया। ये वाला नंबर ऐसे ही आ गया, ये नंबर ऐसे ही आ गया। अब कॉमन कर लेंगे इन दोनों नंबर में। कॉमन हमारे पास x आ रहा है, हमने x कॉमन ले लिया। उसके बाद माइनस है, माइनस आ गया। यहाँ पे 2x थे, एक x कॉमन आ गया, सेकेंड x अंदर ले लिया हमने, -5। उसके बाद +2 है, +2 आ गया। और यहाँ पर हमारे पास सेम क्या आ रहा है, 2 और 10 एक टेबल में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं 2। बाकी हमारे पास बचा x -2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम पढ़ने से। अब मजीद देखें तो ये फैक्टर और ये फैक्टर हमारे पास कॉमन है, कॉमन आ गया, और x + 2 बाकी बचा। अब इनको 0 के बराबर करके -5 प्लस में हो गया और +2 माइनस में हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने फैक्टर्स बनाए हैं। अब देखें हमारे पास 6 और 6 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36 बनता है। इसके मजीद फैक्टर्स बनाएंगे। अब मजीद फैक्टर है 136 जा 36, 6 6 जा, ये हमने 5 इसके फैक्टर्स बने, ये बनाए। अब हमें बेसिकली इस नंबर को सॉल्व करना है -9 को। इस नंबर को सॉल्व करने के लिए कौन सा फैक्टर है जो फिट बैठता है, जिसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये है 3 और 12। 3 और 12, इसको 12 को हम माइनस की साइन में रखें और 3 को हम प्लस की साइन में रखने से अपना आंसर ले सकते हैं। तो हमने ये वाला फैक्टर जो है लिखा, 3 को हमने प्लस की साइन में रखा और बड़ी वैल्यू जो 12 थी इसको माइनस में रखा। बीच में y है, ये y दोनों के साथ आ गया। 6y² + 3y - 12y - 6 = 0। अब क्या है, इन दोनों को हम कॉमन देखेंगे, इनमें कॉमन वैल्यू क्या है। कॉमन देखें दोनों में y आ रहा है, y के साथ ये जो 3 है ये भी दोनों में क्या है, कॉमन है। मतलब 3 और 6 एक टेबल में आते हैं, इसलिए हमारा कॉमन फैक्टर निकला 3 और y। मजीद यहाँ देखिए तो 3 के टेबल में 6 आता है, 2 टाइम पढ़ने से 3 2 जा 6, और 2 y थे, एक कॉमन आ गया, एक अंदर लिख दिया हमने। प्लस 3 के टेबल में ये 3 आता है, 1 टाइम पढ़ने से y हम कॉमन ले चुके हैं, इसलिए मजीद लिखेंगे नहीं। अब उसके बाद माइनस की साइन पुट की। अब चेक करेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन देखें तो 6 और 12 एक टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में, तो यहाँ पर कॉमन हमारे पास 6 बनता है। 6 हमने कॉमन ले लिया। 12 हमारे पास आता है 6 के टेबल में 2 टाइम पढ़ने से, तो 6 2 जा 12 y इसके साथ आ गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 6 के टेबल में 6 आता है 1 टाइम पढ़ने से। मजीद देखें तो ये दोनों जो हमारे ब्रैकेट है ये कॉमन है, इसलिए इसको एक मरतबा राइट किया, और ये वाला ब्रैकेट एक अलग बन गया, 3y - 6 बराबर ये 0 हो गया। अब इस वैल्यू को 0 के बराबर कर देंगे और इस वैल्यू को भी हम 0 के बराबर कर देंगे। ये +1 है, इजिकल के इस तरफ मूव करने से -1 हो गया, और -6 को इजिकल के यहाँ मूव करने से ये 6 हो गया। अब मजीद देखें तो यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इजिकल के इस तरह मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2 हो गया। और ये 3 भी यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इजिकल के इस तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब -1/2 मजीद सॉल्व नहीं होता, तो ये हमारा यही y का आंसर है। लेकिन यहाँ पर देखें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y का आंसर यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन सेट बना।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी फैक्टराइजेशन की। बेसिकली ये आप तब सॉल्व करते हैं जब आपके पास ये जो बीच में जो इनका नंबर है, सेंटर का नंबर, ये छोटा होगा तो आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप थ्रू फैक्टराइजेशन भी इसको कर सकते हैं। ये लेंदी वे नहीं है, शॉर्ट वे है सॉल्व करने का। और अगर आपके पास क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू गिवन होगी तो आप इसको थ्रू फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।